जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग अब करने वाले हैं कंसेप्ट सीरीज। जैसे आप लोग देख भी रहे हैं कंसेप्ट सीरीज। कंसेप्ट सीरीज कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब जो है हम लोग चैप्टर वाइज चीजों को जो है, टाइप वाइज चीजों को जो है, पहले उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। इससे आपका कंसेप्ट भी सही होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होगा। तो वीडियो में जो है लास्ट तक आप बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास भी इस चीज को क्या कीजिए, आप भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हम लोग जो है लगातार इस चीज को लेकर चलने वाले हैं, कंसेप्ट सीरीज को। कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मिश्रण है वो लगातार चैप्टर वाइज और टाइप वाइज चीजों को हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं पहला क्लास, और पहला क्लास लेकर आए हैं आपका एलसीएम एचसीएफ का। और एलसीएम एचसीएफ में आपका जो अनुपात पर आधारित प्रश्न है, अनुपात पर आधारित काफी फेमस क्वेश्चन है। और रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आपका जो है स्टेट लेवल का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, सभी बिहार एसएससी हो, सभी चीजों में इससे क्वेश्चन पक्का रहता ही है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन को पक्का करने वाले हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हमारा जो है कंसेप्ट क्या है और क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहां पे अनुपात पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले आप चीजों को थोड़ा समझ लीजिए और फिर आप लोग के लिए जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर बहुत सारे आए हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आए गए हैं, सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे आपसे हम बोले हैं, वादा किए हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो चीजों को समझते हैं। अच्छा, यहां पे एलसीएम एचसीएफ में बोलता है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात जो है अगर 4:5 है। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना दिया है? 4:5 दिया है। और इनका जो है एचसीएफ दिया रहता है कि एचसीएफ अगर इसका 10 है तो बताइए संख्याओं का योग क्या है। आपसे क्या पूछेगा? संख्याओं का योग क्या है, बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, संख्याओं का अंतर क्या है। ये सभी क्वेश्चन में आपसे जो है पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन में जो है आपसे जो है पूछे जाते हैं। चीजों को हम समझते हैं और देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लीजिए कि दो संख्याओं का हमारा जो है अनुपात 4:5 है और इनका एचसीएफ क्या है? 10। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया है, जो अनुपात हमारा दिया है उसको देखते हैं। तो ये हमारा 4 है, ये हमारा संख्या क्या है? 5 है। और दोनों का एचसीएफ कह रहा है तो दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो दोनों का एचसीएफ हमारा हो जाएगा अनुपात में 1। दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। यानी एचसीएफ अगर 1 है तो मान में एचसीएफ कितना दिया है? 10। 1 का मान कितना दिया है भाई? 10। तो इस तरीके से 4 का मान हमारा कितना होगा? 40। 5 का मान हमारा कितना होगा? 50। यानी हमारी पहली संख्या 40 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है? 50 है। इनका योग के बारे में बात किया है तो योग हमारा कितना हो गया? 40 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 90 हो गया। बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या हमारा कौन सा है? 50 है, तो हमारी संख्या हो गई 50। छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या हमारा कितना है? 40, तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। अंतर क्या है? दोनों का अंतर कितना है? 50 और 40 का अंतर कितना है? 10, तो हमारा अंतर कितना हो गया? 10। अगर इनका प्रोडक्ट पूछा, गुणनफल पूछता तो दोनों को हम क्या करते? गुना कर देते। ये तो 2 अंक वाली संख्या के बारे में हम जाने। मान लीजिए कि कहीं 3 अंक का दिया रहे, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां 4 दिया है, यहां पे 5 दिया है और यहां पे हमारा 6 दिया है। और इसका एचसीएफ जो है मान लीजिए कि हमारा 10 दिया। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 10 दिया है। हम क्वेश्चन को भी देखेंगे, अभी थोड़ा हम लोग कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहां पे हमारा अगर एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। तीनों का क्या करेंगे भैया? एचसीएफ निकालेंगे। तो तीनों का एचसीएफ हमारा कितना हुआ? 1। क्योंकि इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये जरूरी नहीं कि एचसीएफ 1 ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उतना तो आप समझ रहे होंगे कि एचसीएफ संख्याओं को क्या करना है? निकाल लेना है। 4, 5 और
6 का HCF क्या करना है, निकाल लेना है। तो यहां HCF हो गया 1, यानी 1 का मान जो है हमारा दिया है यहां पे 10, तो हमारा 4 का मान हो जाएगा 40, 5 का मान हमारा हो जाएगा 50 और 6 का मान हो जाएगा हमारा 60। और इसमें जो चीजें आपसे पूछे, बड़ी संख्या पूछे तो 60 होगा, छोटी संख्या पूछे 40 हो गया, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछे तो 60 में से 40 को घटा लेंगे, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट जो है 2 और 3 अंक वाले जो है हमारा HCF का है। अब हम लोग थोड़ा एलसीएम के बारे में समझ लेते हैं कि एलसीएम का इस पैटर्न का क्वेश्चन जो अनुपात पर आधारित रहता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं सभी लोग। चलिए यहां पे एक चीजों को देखिए, मान लीजिए कि 2 संख्याएं दी हैं, 2 संख्याएं हमको दी गई हैं जिनका अनुपात 4:5 है और इसका एलसीएम जो है हमको दिया है कि एलसीएम हमारा कितना है, 60 है। हमारा एलसीएम कितना है, 60 है। तो क्या करना है, हम बताए हैं कि 2 संख्याएं हैं, एक 4 है एक 5 है, तो दोनों का आपको एलसीएम दिया है तो एलसीएम निकाल लेना है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 4 और 5 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 20। यानी अनुपात में जो 20 है इसका मान दिया हुआ है हमारा 60, तो अनुपात 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3। यानी कहने का मतलब है पहली संख्या हमारा 4 12 हो जाएगा और दूसरी संख्या 5 हमारा 15 हो जाएगा। अगर इनका योग पूछ रहा है, अगर इनका अंतर पूछ रहा है, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है, अगर छोटी संख्या पूछ रहा है, सभी चीजों को आराम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यही चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर इनका योग पूछेगा, दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो गया, 7 और 2 हमारा कितना हो गया, 27। अगर हमारा अंतर पूछ रहा है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे, अंतर हो जाएगा 3। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमारा हो जाएगा 15 और छोटी संख्या पूछ रहा है तो हमारा हो जाएगा 12। अगर मान लीजिए 2 पैटर्न का नहीं देकर वो हमको जो है 3 पैटर्न का दे दे, कितने पैटर्न का दे दे, 3 पैटर्न का दे दे, और हमसे बोले कि बताइए अनुपात 4 है, 5 है और 6 है और इनका एलसीएम जो है हमको दिया है 120। एलसीएम कितना दिया है, 120। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम है 4 का, 5 का, 6 का एलसीएम निकालना। 4 5 6 का हमारा क्या करना, एलसीएम निकालना। तो यहां पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यानी कहने का मतलब है कि इन संख्याओं का एलसीएम, आप एलसीएम निकालना जानते भी हैं संख्याओं का, 4 5 6 आपको ऐसे करना है 2 से, तो यहां 2 हो गया, यहां पे 5 है, यहां पे 3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 5 20 हो गया, 20 3 कितना हो गया, 60 हो गया। आराम से चीजों को समझते हैं क्योंकि आगे हम लोग को क्वेश्चन बनाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को आराम से हम लोग देखेंगे। अब यहां पे एलसीएम, तो सबका एलसीएम हम कितना निकाल लिए, इसका एलसीएम हमारा कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारा अनुपात में कितना, 60। अनुपात में जब एलसीएम 60 है तो हमारा मान कितना दिया हुआ है, हमारा मान कितना दिया हुआ है, 120। 120, तो 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 का मान हमारा हो जाएगा 2। यानी हमारी संख्याएं हो जाएगी 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी हमारी संख्याएं क्या हैं, हमारी संख्याएं क्या हैं, 8 हैं, 10 हैं और 12 हैं। इन्हीं का हमारा जो है एलसीएम 120 दिया हुआ था। चीजों को हम लोग समझे हैं, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले। अगर इसी तरीके से 4 अंक भी रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, सबका एलसीएम कहेगा तो एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ निकाल लेंगे और चीजों को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, जैसे 2 अंक और 3 अंक वालों को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे इस पैटर्न पे, इस टाइप पे हमसे पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जल्दी जल्दी आप लोग बनाएं और जवाब दें। सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है, आप लोग बना के कमेंट में जवाब जरूर आप बताएंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट हम सिखाए हुए हैं। ठीक है, बोला है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यानी हमारे पास 2 संख्या हैं जिनका अनुपात हमारा है 4:5 है और उनका एचसीएफ 3 है। यानी एचसीएफ हमारा दिया है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 3 हमारा दिया हुआ है। तो उनका एलसीएम पूछ रहा है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए भैया इसका एलसीएम
क्या होगा। क्वेश्चन में हमारा एचसीएफ दिया है और एलसीएम हमारा पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, अगर एचसीएफ दिया है तो 4 और 5 का हम एचसीएफ निकालेंगे। 4 और 5 का अगर हम एचसीएफ क्या करते हैं, निकालते हैं, तो अनुपात में हमारा होगा 1, क्योंकि 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब किसी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ होता है 1। यानी 1 का मान हमको दिया है, 1 का मान दिया हुआ है 3, 1 का मान हमारा 3 दिया है, तो 4 का मान हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, और 5 का मान हमारा 15 हो गया। अगर संख्या पूछता तो एक संख्या 12 होता और दूसरी संख्या हमारा क्या होता, 15 होता। लेकिन आपसे पूछा है कि बताइए इसका एलसीएम क्या है, तो आप मुझे बताइए 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है। 4 और 5 का एलसीएम होता है हमारा 20। इस सभी को पता होगा कि 4 और 5 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 20। यानी 20 का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो 1 का मान अगर 3 है तो 20 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 60। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। एकदम बेहतरीन तरीके से चीजों को सीख रहे हैं ना, कमेंट में जरूर आप बताएं अपना आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए। अगले क्वेश्चन को सभी लोग जल्दी जल्दी बना के कमेंट कीजिए। सभी लोग जल्दी जल्दी बना के इसको कमेंट कीजिए। आप लोग क्या बोला है कि दो संख्याओं 4:7 के अनुपात में है, यानी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4:7 है। अब आपसे क्या बोला, और उनका एचसीएफ जो है 26 है। एचसीएफ कितना है भैया, एचसीएफ क्या है, 26 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग आपसे क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग, यानी 4 और 7 का योग क्या होगा। दिया क्या है, पहले चीज को देखना है। दिया है इसका एचसीएफ, एचसीएफ दिया है, तो 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ होगा 1। इसका 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका एचसीएफ होगा 1। यानी 1 का मान जो है हमारा, 1 का मान कितना दिया हुआ है, 26। और योग पूछ रहा है, योग, योग का मतलब 4 और 7, 4 और 7, योग का मतलब क्या है, 4 और 7, यानी 11 का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप बताओ भैया कि 1 का मान अगर 26 है तो 11 का मान क्या होगा, 26 गुने 11 क्या होगा, 26 गुने 11, और 11 छक 66 हुआ, और 11 दूना 22, 22 छौ कितना हो गया, 28। हमारा आंसर हो जाएगा 286। हमारा आंसर हो जाएगा 286। अगर चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट में आप जरूर बताएं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहां पे 2 के बाद आपके लिए हम 3 पैटर्न वाला क्वेश्चन भी लाए हैं। अभी हम लोग एचसीएफ कर रहे हैं, एलसीएम वाला भी क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद गुणनफल वाला भी क्वेश्चन लाएंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। क्या बोला है कि 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इनका अनुपात क्या है, 3:5:9। इनका अनुपात क्या है, 3:5:9। अब एक चीज को देखना है, यदि उनका एचसीएफ 17 है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है, 17। बोल रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या में अंतर क्या है, आपसे अंतर के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये चीजों को हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि चीजें आपको समझ में आए, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि कमजोर से कमजोर बच्चा को भी मैथ समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहां पे अगर हमारा एचसीएफ दिया है तो 3, 5 और 9, इसका हमारा क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। 3, 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3, 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। यानी 1 का मान जो है हमारा दिया हुआ है कितना, 17। अरे आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, तो बड़ी संख्या हमारा कितनी है, 9, छोटी संख्या हमारी कितनी है, 3। यानी 9 और 3 का हमारा अंतर क्या होगा, 9 और 3 का हमारा अंतर कितना होगा, तो हमारा अंतर होगा 6। आप भी बता सकते हैं कि 9 और 3 का अंतर कितना होगा, बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या 3 है, दोनों का अंतर कितना होगा, 6। और 6 से अगर इसमें हम गुना करेंगे तो 17 गुने 6 हो गया, और हमारा आंसर हो गया 102। हमारा आंसर हो गया 102। अगर आपका भी आंसर सही होगा तो कमेंट में बताएं कि सर मेरा भी सही था। चलिए हम लोग, हमारा पहला आंसर क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस पे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। बोला कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात जो है 3:4 है, और उनका एलसीएम 480 है। एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया है, 480। तो उनका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम दिया है और आपसे इनका एचसीएफ पूछ रहा है।
एलसीएम दिया है और आपसे इसका एचसीएफ पूछ रहा है। चलिए यहां पे चीजों को देखते हैं। अब हमको क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। आपको निकालने आता होगा ना, एलसीएम निकालने आता है चीजों को। 3 और 4 का बच्चा कोई चीज पता है, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, यानी 12 का मान हमको दिया हुआ है। 12 का मान कितना दिया हुआ है 480। 12 का मान दिया है 480, तो 1 का मान हम अगर निकालें तो 12 चौका 48, यानी हमारा हो गया 40। अब आपसे पूछा इनका एचसीएफ क्या होगा। आप मुझे बताइए 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा। 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा, यानी 1 का मान हमारा क्या है 40, यानी हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगर हमसे पहले आप अपना जवाब दिए हैं तो कमेंट में बताइए कि सर पहले मेरा सही हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोल रहा है, बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका अनुपात हो गया 5:7 और उनका एलसीएम जो है 385 है, यानी एलसीएम दिया है 385। तो संख्याएं क्या हैं, आपसे संख्या के बारे में पूछ रहा है, यानी पहली संख्या क्या है और आपकी जो है दूसरी संख्या क्या है, संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में, यहां पे 5 और 7 है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमारा कितना, वो कुछ 7×5 = 35 हो जाएगा। एलसीएम हमारा कितना हो गया 7×5 हो गया, यानी एलसीएम अनुपात में हमारा 35 है। अनुपात में हमारा कितना है 35 है, तो मान में हमारा कितना है 385 है। अगर 1 का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 और 1 11 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो गया 11। 35 का मान अगर 385 है तो 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। हमसे बोला है संख्याएं क्या है, तो एक संख्या हमारी 5 है, एक संख्या 5 है तो 11 × 5, यानी एक संख्या हमारी हो गई 55। दूसरी संख्या हमारा क्या है 7 है, तो 11 × 7 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारा 77, यानी पहली संख्या हमारा 55 होगा और दूसरी संख्या हमारा 77 होगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा गया है। यहां पे 3 संख्याओं की बात आ गई। बोला है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका अनुपात दिया है 2:3:5 और उनका एलसीएम जो है 90 है। इनका एलसीएम जो है हमको 90 दिया हुआ है। बोल रहा है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम दिया है और एचसीएफ आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमारा जो है यहां पे 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा। 2, 3 और 5 का हमारा एलसीएम क्या होगा, तो हमारा एलसीएम होगा 30। यहां पे 2, 3 और 5 का जो है एलसीएम हम निकाल लेंगे, कुछ से नहीं कट रहा है, तो 5 3 15, 15 दूना 30, ठीक है। अनुपात में कितना है 30, यानी अनुपात में जब 30 दिया है एलसीएम तो मान में हमारा एलसीएम कितना दिया है 90, यानी 1 का मान हमारा कितना हो गया 3। 1 का मान हमारा कितना हो गया 3 और हमसे एचसीएफ बोल रहा है, तो आप मुझे बताइए 2, 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ क्या होगा, तो हमारा एचसीएफ होगा 1, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा, यानी 1 का मान 3 है, यानी हमारा एचसीएफ भी कितना होगा 3 होगा और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए 7वां क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बना के दिखाइए। 7वां क्वेश्चन सभी लोग जल्दी जल्दी बना के कमेंट करें, जल्दी जल्दी सब लोग। इसमें क्या बोला है देखना है। बोला है कि 3 संख्याएं जो है 3:8:15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 3 संख्याएं हैं, ये 2 है और ये तीसरी संख्या है। उनका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया है 8280, यानी 8280 और आपसे जो है क्या पूछ रहा है, उनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ के बारे में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। थोड़ा बड़ा बड़ा डाटा लेकर भी हम चीजों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगर हमारा बात ये हो कि हमारा 3 है 8 है, इसका हमारा जो है क्या करना है एलसीएम निकालना है, तो 3 है 8 है और 15 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 से हो गया 1, यहां हो गया 8, यहां हो गया
5, यानी हमारा हो गया 8 पचे 40 हो गया, 40 तिया कितना हो गया 120, यानी अनुपात में हमारा हुआ 120। अनुपात में कितना हुआ 120। यहां पे चीजों को देखिए, अनुपात में हमारा कितना हुआ 120, और 120 का मान दिया हुआ है 8280। कितना दिया हुआ है 8280। तो यहां से एक का मान हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। एक का मान निकालने के लिए क्या करना होता है भैया, एक का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होता है भाग देना होता है, यानी 8280 जो है इसमें हम किससे भाग देंगे 120 से। 12 छक कितना हो गया 72 हो गया, यहां पे 720, यहां पे 8 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, और 12 नवा कितना हो गया 12 नवा 108 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, एक का मान हमारा कितना हो गया 69। एक का मान कितना हो गया हमारा 69। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, पूछा है कि बताइए उनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ, अच्छा अगर 3 का 8 का और 15 का हमको एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो क्या इसमें कुछ कॉमन है क्या, 3 8 15 में कुछ कॉमन है क्या भैया, तीनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ नहीं कॉमन है। इसका मतलब है कि अनुपात कितना है 1, यानी 1 का मान निकालना है, और 1 का मान है हमारा 69, यानी हमारा एचसीएफ भी क्या होगा 69 होगा, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। और चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को कि ये क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, दो संख्याएं हैं पहली और हमारे क्या है दूसरी। क्या बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, यानी अगर हमारी 6 है ये हमारी 5 है, और यहां पे एलसीएम एचसीएफ नहीं दिया है, यहां पे दिया है गुणनफल। याद रखना भैया, जब भी गुणनफल दे, जब भी गुणनफल दे तो डायरेक्ट अनुपात नहीं लेना है, डायरेक्ट अनुपात नहीं लेना है, पहले संख्या को कांस्टेंट करना है। कैसे करना है, तो इसको x लगाएंगे 6x और ये हो गया हमारा 5x, और दोनों का गुणनफल अगर करेंगे तो ये हो गया 6x गुने 5x, और इसका मान हमारा दिया है 6750। यहां 6 से अगर हम इसको कटाते हैं तो 1 हुआ, 1 हुआ, 6 दूना 12 हुआ, 6 पचे 30 हुआ। अगर इसको 5 से कटाते हैं तो 5 दूना 10 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, 50 25 हुआ। x को गुना करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, और ये हो गया 225। x अगर हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, हमारा हो जाएगा 15, क्योंकि इधर का स्क्वायर इधर जाके रूट होगा, इधर का स्क्वायर इधर जाके क्या होगा रूट होगा। तो यहां पे हमारा x का मान आ गया 15, यानी अगर पूछ रहा है संख्याओं का योग क्या है, तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो अगर इसके योग के बारे में हम बात करें तो संख्याओं का योग हो जाएगा 11x, यानी 11 और गुने कितना कर लेंगे 15, यानी 11 में 5 से गुना करेंगे 55 हुआ, और 11 और 5 कितना हो गया 16, यानी हमारा आंसर आना चाहिए 165। मैक्सिमम बच्चे, जो भी बच्चे अगर इसको 6:5 को 6 पचे 30, 30 बराबर 6750 लिखेंगे, उनका गलती होगा। ऐसे नहीं करना है, ये चीज तो सिखा रहे हैं। गुणनफल जब भी दिया रहे तो ऐसे नहीं लिखना है, रेशियो में चीजों को नहीं लिखना है, पहले उसको कांस्टेंट बनाना है, तब चीजों को लिखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर, लास्ट तक देखिए, इसमें और क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर हम आए हुए हैं। ठीक है, यहां 9 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बोला है। बोला है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है 2:3 है, और उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, यहां पे गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल क्या है हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है 150। गलती नहीं करना है कि 3 दूना 6, गलती नहीं करना है 3 दूना 6, 6 का मान 150, ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। जब गुणनफल दिया रहे तब चीजों को ध्यान से देखिए, ये गलती नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले संख्या को कांस्टेंट करना है, तो 2x और ये हो गया 3x। अब हमें इसको करना है गुणनफल, तो 2x इंटू 3x, और इसका मान हमारा दिया है 150। यहां अगर हम कटाएं 6 से, 6 दूना 12 25 छक, यानी x इंटू x, x का स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 5, x बराबर 5 आ गया, यानी 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। हमसे क्या पूछा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना है, यहां पे देखिए संख्याओं का योग कितना है। अगर योग की हम बात करें तो योग हमारा कितना होगा 5x,
5x का मतलब है 5 गुने 5, यानी हमारा आंसर कितना आना चाहिए 25। 5 गुने 5 हमारा आंसर कितना आना चाहिए 25। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताएं, फिर आप लोग के लिए ऐसे ही चैप्टर वाइज चीजों को हम लेकर आने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, सभी लोग इसको बनाकर कमेंट में अपना अपना जवाब देंगे। फिर मिलते हैं कंसेप्ट के अगले सीरीज में। सभी लोग को जय हिंद।